क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड किया था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए कौन सा अमेंडमेंट प्रोवाइड किया था? 61st अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for scheduled caste and scheduled tribe in the Lok Sabha and state legislative assemblies. The 61st amendment enacted in 1989. 1989 में 61st amendment को enact किया गया था. Provided for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha and state legislative assembly to enhance their political representation. उनके political representation को enhance करने के लिए. तो कौन सा आर्टिकल जो है राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देता है? इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस का राइट है उसको देने वाला आर्टिकल है, नॉट एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि 19(1)(a) गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है भारत का फॉर्म हुआ था. 9 दिसंबर 1946 में ये बैठा था पहला. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1946 टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 1946 में बैठा था और ये पहला मीटिंग इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को. कौन सा आर्टिकल जो है कि तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर सकता है अपना वीटो पावर? 111 आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है. इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, अगर मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकता है. आर्टिकल 111 अलाउस प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल इफ इट इज नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन. If the bill is passed again by the parliament, the president is obliged to give his assent or return it once again. तो अगर बिल वापस से पास कर देता है पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने या तो असेंट देना पड़ेगा या वापस से रिटर्न कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है कौन सा शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करता है भारत के इंडिया के टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. फर्स्ट शेड्यूल जो है वो कंटेन करता है स्टेट्स का नाम, यूनियन टेरिटरीज, अलॉन्ग उसके साथ में उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट का नाम है, यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ में उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है. राइट टू पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 32. ये तो पता ही है. कौन सा मिनिमम एज क्या है? रिक्वायर्ड है कि एक मेंबर बने लोकसभा का, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने. MLA तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है. MP बनने का है, मेंबर ऑफ लोकसभा बनने का जो मिनिमम एज क्या 25 साल है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84 द मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन द लोकसभा इलेक्शन इज 25 ईयर्स. 25 साल है अगर लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करना. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट नहीं है. While the right to education 21A has been made justifiable as fundamental right, the right to employment is not a fundamental right in the Indian Constitution but rather a policy goal guiding the state. एक पॉलिसी गोल है जो गाइड करता है स्टेट को. कौन सा आर्टिकल संविधान का एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने के लिए? आर्टिकल 137 जो है वो एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं. रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन. आर्टिकल 137 allows the Supreme Court to review any of its judgment or order. Prime Minister of India can be removed from office by vote of no confidence in the Lok Sabha. लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इफ द लोकसभा passes a vote of no confidence against him or her requiring a simple majority for removal. नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिंपल मेजोरिटी रहेगा का रिक्वायरमेंट रहेगा रिमूवल के लिए. आर्टिकल 76 स्टिपुलेट करता है अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए. भारत के अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 76 स्टिपुलेट करता है. आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हु विल बी द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन सा फीचर, क्या फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर होता है? फ्यूजन ऑफ पावर्स. इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम there is a fusion of the executive and legislature, meaning that the executive, the prime minister, council of minister derives its
लेजिटिमेसी फ्रॉम लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से लेजिटिमेसी मिलता है उसको, तो फ्यूजन हो गया पावर में। तो ये क्या फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। What is the maximum strength of the Lok Sabha as per the constitution? 550 है। The maximum strength of the Lok Sabha is 550 members as outlined in 81 article 81 of the out of which 530 are to represent the states and 22 union territories। 530 states को represent करेंगे और 20 union territory को represent करेंगे। 550 लोकसभा का स्ट्रेंथ हो गया मैक्सिमम। Which schedule contains provision regarding the disqualification of members of parliament and state legislature on grounds of defection? 10th शेड्यूल बताता है, प्रोविजंस बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कब डिस्क्वालीफाई होंगे या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स कब डिस्क्वालीफाई होंगे डिफेक्शन के ग्राउंड पर। 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। 52 वाला अमेंडमेंट जो हुआ, 52वां अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, तो उससे ऐड किया 10वां शेड्यूल को। उसमें प्रोविजंस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है डिफेक्शन के ग्राउंड पर। कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को? आर्टिकल 21 गारंटी करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योरिंग डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी अपॉइंट करते हैं उसको 148 आर्टिकल 148 के तहत। Article 148 of the Constitution provides for the appointment of the Comptroller and Auditor General of India, who is responsible for auditing the accounts of the government. Which law provides for the reservation of seats for women in local self-government? 73rd Amendment जो 1992 में enact हुआ था, 73rd Amendment 1992 में enact हुआ था, वो provide करता है वुमेन के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। So that's all about this reel. If you find it useful, please like, share, subscribe my YouTube channel. Study Made is 8761. Thank you.